सच्चे इस्लामी किस्से यूट्यूब चैनल के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपकी चैनल के लिए पसंदीदगी बाइस मुसरत है। दरअसल हर ज़माने में ज़रूरत रहती है कि रुश्द व हिदायत के इमामों और उम्मत मुस्लिमा के अज़ीम मोहसिनों के तारीख़ी कारनामों को इस तरह से बार बार दोहराया जाता रहे, जिससे न सिर्फ हमारे इल्म में इजाफ़ा जारी रहे बल्कि हमारे दिल इन हज़रात की कदर व मंजिलत और मोहब्बत से लबरेज़ हो सकें। मोहतरम सामीन, आपसे गुजारिश है कि हमें और हमारे वालिदैन और तमाम मुसलमानों को अपनी दुआओं में याद रखें और ये दुआ भी ज़रूर करें कि अल्लाह पाक इखलास वाला दिल इनायत फरमा दे। आमीन। चलते हैं आज के हिकमत भरे किस्से की जानिब। खलीफा मेहदी, जो कि एक उम्मी खलीफा थे, रात के वक्त अपना दरबार सजाए बैठे थे। वज़रा के साथ हुकूमती अमूर पर बातचीत चल रही थी कि एक दहरिया ने दरबार में हाज़िरी की इजाज़त ये कहते हुए तलब की कि मैं नहीं मानता कि खुदा मौजूद है। ये कायनात तबई एतबार से ख़ुद बनी है, खुद ही चल रही है। लोग मर भी रहे हैं और पैदा भी हो रहे हैं, वगैरह वगैरह। ये सब तबई कारखाने की मानिंद है, इसका बनाने वाला कोई नहीं। ये इस दहरिए का दावा था और इसने खलीफा समेत सबको चैलेंज दिया कि है कोई जो मेरी बात को दलील से गलत साबित करे। दहरिए ने मज़ीद कहा कि मुझे नहीं लगता मुसलमानों में कोई ऐसा आलिम मौजूद हो जो मुझसे इस मसले पर बहस कर सके, क्योंकि तुम्हारे पास खुदा के होने की कोई पुख्ता दलील नहीं और तुम सब मुसलमान गलती में मुब्तला हो। तुमने खामखा अपनी ताकतों को एक गैबी ताकत के ताबे कर रखा है। रात का वक्त था और दहरिए ने खुदा के मौजूद होने की दलील का एक बड़ा इल्मी मसला सामने रख दिया था, जिसका जवाब देना आम शख्स के बस की बात नहीं थी। बहरहाल खलीफा ने फ़ौरन अपने सिपाही इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के पास रवाना कर दिए कि इन्हें बुला लाएं ताकि इस मसले का मुनासिब दलील के साथ हल बताया जाए। बगदाद के बीचों बीच एक बहुत बड़ा दरिया बहता है जिसका नाम दरिया दजला है। दरिया दजला की एक जानिब शाही महलात थे और दूसरी जानिब शहरी आबादी रहा करती थी। इमाम हज़रत अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह शहरी आबादी में रहते थे। दरिया दजला काफ़ी चौड़ा दरिया है जिसे पार करने के लिए कश्ती का होना ज़रूरी था। खैर, सिपाहियों ने जाकर इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह को किस्सा बताया कि एक दहरिया दरबार में आया है और दावेदार है कि ये कायनात तबई तौर पर चल रही है, खुदा का कोई वजूद नहीं। इमाम रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम किस्सा सुना और दरबारियों से कहा कि वो चले जाएं, मैं खुद दरबार में पहुंच जाऊंगा। सिपाही वापस रवाना हो गए। दरबारी सिपाहियों ने वापस पहुंचकर खलीफा को इतला दी कि इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह कुछ देर में तशरीफ़ ले आएंगे। उन्होंने इतला पहुंचा दी है। रात गुजरती जा रही थी। खलीफा अपना दरबार लगाए इंतज़ार में बैठा था और दहरिया कुछ देर बाद कभी खलीफा को कभी दरवाज़े को देख रहा था। वक्त गुजरता जा रहा था। आखिर दहरिया बोला, लगता है इमाम साहब डर गए हैं। उन्हें पता लग गया है कि कोई बहुत बड़ा फ़लसफ़ी आया है और वो मुझसे निमट न सकेंगे। इस वास्ते दरबारियों के साथ आने के बजाय घर में छुप कर बैठ गए हैं। खलीफा साहब, आप यकीन कर लें, वो अब नहीं आएंगे। मेरी दलील इतनी मजबूत है कि मेरी दलील के सामने कोई ठहर नहीं सकेगा। अब खलीफा भी परेशान सा दिखाई देने लगा। साथ में दरबारियों और वज़रा में भी चहमगोइयाँ शुरू हो गईं कि आखिर इमाम साहब तशरीफ़ क्यों नहीं लाए। बेचैनी का आलम था और रात भी काफ़ी गहरी हो रही थी। दूसरी तरफ वो दहरिया शेखियाँ भगेर रहा था। इसी असना में अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह दरवाज़े से दाखिल हुए। खलीफा समेत तमाम लोगों की जान में जान आई। तमाम हाज़िरीन महफिल इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की ताज़ीम में खड़े हो गए। खलीफा ने इमाम साहब की बड़ी ताज़ीम की जैसे कि उलमा की जाती है। खलीफा ने इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह से एहतरामन पूछा कि हज़रत, आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? आपको तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े तहम्मुल से जवाब दिया, मेरे साथ एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आ गया था। अपनी ज़िंदगी में मैंने ऐसा वाक़या नहीं देखा, इसलिए आने में काफ़ी देर हो गई। मैं अब तक हैरान हूँ कि ये सब कैसे मुमकिन हो सकता है। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह इस शदोमत से बता रहे थे कि सारा मजमा दम बखुद था। दहरिया भी बाकी मजमे की तरह हैरान और परेशान इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की तरफ तक रहा था। खलीफा ने कहा, हज़रत बताइए, ऐसा क्या वाक़या दरपेश हुआ कि आने में इतनी ताख़ीर हो गई? इमाम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हुआ यूँ कि जब मैं खलीफा के दरबार में पहुँचने के लिए घर से निकला तो रात का अंधेरा काफ़ी गहरा छा चुका था। आहिस्ता आहिस्ता साहिल पर पहुँचा, क्योंकि दरबार तक पहुँचने के लिए दरिया पार करना था।
साहिल पर देखा ना तो कोई मल्लाह था और ना ही कश्ती। बहुत परेशान हुआ कि खलीफा के दरबार तक अब कैसे पहुंचूं। कुछ सुझाई न दे रहा था और मैं गहरी सोच में था कि अब क्या सबील करूं कि किस तरह ये दरिया पार कर सकूं। इसी शशोपंज में था और दरिया को देख रहा था तो मैंने देखा कि दरिया के अंदर से उम्दा लकड़ी के टुकड़े निकलना शुरू हो गए और एक के बाद एक निकलते ही जा रहे हैं। मैंने कहा, या अल्लाह, ये क्या माजरा है। दरिया से मछली निकल सकती है, मोती और झींगे निकल सकते हैं, लेकिन ये कटे कटाए खूबसूरत फट्टे कैसे निकल रहे हैं। अभी मैं इसी हैरत से बाहर नहीं आया था कि एक और अजीब गरीब वाक़या रूनुमा हो गया। जब काफ़ी तादाद में फट्टे निकल चुके तो आहिस्ता आहिस्ता जुड़ना शुरू हो गए और जुड़ते जुड़ते कश्ती की सूरत इख्तियार कर गए। मैंने कहा, या अल्लाह, ये कश्ती कैसे बन गई। इन फट्टों को जोड़ कौन रहा है। ऊपर नीचे तख्ते खुद ब खुद जुड़ते चले जा रहे हैं। कुछ ही देर गुजरी होगी कि दरिया से लोहे और पीतल की अलग अलग इकसाम की मेखें निकलना शुरू हो गईं। एक तरफ मेखें निकल रही थीं, दूसरी जानिब खुद ही कश्ती में लगती जा रही थी। ऊपर नीचे हर तरफ से मेखें एक खूबसूरत कश्ती को बनाने में मसरूफ़ थीं। मेरे देखते देखते कश्ती बनकर तैयार हो गई, लेकिन कश्ती में अब पानी भरने लगा। क्या देखता हूँ कि दरिया में से एक गोंद जैसा रोगन निकला और कश्ती के सुराखों में भरने लगा। अब कश्ती मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई। मोहतरम खलीफा साहब, अब एक और अजीब माजरा हुआ कि कश्ती दरिया में चलना शुरू हो गई। ना कोई मल्लाह ना बंदा, और चलते चलते कश्ती मेरे करीब आ गई और कश्ती ने खुद को मेरे आगे झुका दिया। गोया बोल रही हो कि अबू हनीफा आओ और बैठ जाओ। मैं दाएं बाएं देखने लगा और आखिरकार कश्ती में सवार हो गया। आपका दरबार दरिया के मुखालिफ सिमत में है, तो मैं चप्पू ढूंढने लगा कि कश्ती उल्टी तरफ चला सकूं, लेकिन इसकी भी ज़रूरत पेश ना आई क्योंकि कश्ती इस खूबसूरती से चली जा रही थी जैसे हवा में तैर रही हो। मैं हैरान और परेशान शशदर बैठा रहा। चलते चलते कश्ती आपके दरबार के बिल्कुल सामने के साहिल पर आकर रुक गई। मैं उतरने की सबील सोच ही रहा था कि कश्ती खुद ब खुद झुक गई, जैसे कह रही हो कि मैं उतर जाऊं। मैं आहिस्ता आहिस्ता उतर गया। मुझे साहिल पर उतरने के बाद देखते ही देखते वो कश्ती खुद ब खुद गायब हो गई। अब मैं साहिल पे खड़ा काफ़ी देर ये वाक़या सोचता रहा कि ये क्या हुआ। तो मोहतरम खलीफा साहब, इस किस्से की वजह से कई घंटे लग गए और मैं आपके दरबार में वक्त पर ना पहुंच सका। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। सारा किस्सा सुनने के बाद दहरिया, जो बड़ा सब्र किए बैठा था, बोला, इमाम साहब, मैंने तो सुन रखा था कि आप बहुत बड़े आलिम हैं, बड़े दानिशमंद और बड़े फाजिल भी हैं, मगर आप तो बच्चों की सी बातें कर रहे हैं। भला ये मुमकिन है कि दरिया में से लकड़ी के फट्टे बाहर आ जाएं, जुड़कर कश्ती की सूरत इख्तियार कर लें, फिर सुराखों में रोगन भर जाए, कश्ती झुककर आपको बिठाए और फिर पानी के मुखालिफ बहाव पर खुद ब खुद तैरती हुई खलीफा के दरबार के सामने उतार कर गायब हो जाए। ये कोई अक्ल में आने वाली बात है क्या? मैं समझा था आप बड़े ज़हीन होंगे, इमाम आपका लक़ब है और बातें कर रहे हैं नादानों और बच्चों की जैसी। ये कैसे मुमकिन है बिना कारीगर के लकड़ी फट्टों की सूरत इख्तियार कर जाए, बग़ैर किसी कारीगर की कारीगरी के खूबसूरत कश्ती बन जाए और बिना किसी मल्लाह की कश्ती खुद ब खुद समझ जाए कि मुझे जाना कहाँ है। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दहरिये से कहा, क्या ये बातें आपको बेवकूफ़ी की लगती हैं? दहरिये ने कहा कि हाँ, कोई पागल भी यही कहेगा कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तब इमाम साहब ने फरमाया कि एक कश्ती बिना कारीगर बन नहीं सकती, बिना मल्लाह चल नहीं सकती, तो ये सारा जहान जिसकी छत बग़ैर सतून के आसमान है, जिसकी ज़मीन में लाखों मखलूक़ात आबाद हैं, खुद ब खुद ही बन गई और ख़ुद ब खुद चल भी रही है। ये कोई अकल में आने वाली बात है कि कश्ती खुद ना बन सके और ये सारा जहान खुद ही बन जाए? अब बताओ, नादानों और बच्चों जैसी बातें मैं कर रहा हूँ या तुम कर रहे हो? इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात का दहरिया के पास कोई जवाब न था और यूं मनाज़रा इख्तिताम पजीर हो गया। दोस्तों, बेशक ये जहान अल्लाह का है, इसकी हर शय अल्लाह की है, वही वाहिद खालिक मालिक और हमारा रब है। मेरी तेरी छोड़कर अल्लाह अल्लाह करना ही मकसद हयात है। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।